यदि जीव अविकार मार्ग में प्रवेश कर जाता है तो उसे कोई भी चलायमान कर देता है। जो विकार मार्ग में प्रवेश कर जाता है उसे कोई भी चलायमान कर देता है। जो अविकार मार्ग में स्थिर रहता है उसे कोई भी चलायमान नहीं कर सकता। तो ही प्रभु आदिनाथ, अब तो अविकार मार्ग में स्थित है, आपको हम क्या, कोई भी आपको चलायमान नहीं कर सकता। आपको मालूम होगा जब आपने पंचकल्याणक देखा था उस समय आदिनाथ भगवान के लिए, आदिनाथ प्रभु के लिए नीलांजना नृत्य के द्वारा क्या कर रही थी? प्रभु को चलायमान करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या बतलाओ, प्रभु आदिनाथ का चित्त चलायमान हुआ था? नहीं हुआ। और आप में और आपके प्रभु में यही तो अंतर है। जब प्रभु स्थिर थे, प्रभु अपने आत्म स्वरूप में लीन थे, उस समय स्वर्ग से आकर के देवांगनाएं अर्थात नीलांजना नृत्य कर रही थी। उस समय प्रभु चंचल भी नहीं हुए। प्रभु ने देखा कि नीलांजना की मृत्यु हो गई है। प्रभु ने क्या देखा? नीलांजना की मृत्यु हो गई है। और बैराग को और ज्यादा पुष्ट कर लिया। और आपने किसी की मृत्यु देखी तो क्या किया? आपने मृत्यु देखी तो क्या किया? और प्रभु ने मृत्यु देखी, तुमने बैराग को पुष्ट किया। दूसरी नीलांजना आ गई, दूसरी आ गई, लेकिन प्रभु का तो बैराग और मजबूत हो गया। आपने यह भी देखा है तो कहीं कुछ और भी देखा है। ब्रह्मा जी का नाम सुना? सुना? किस किस ने सुना? ब्रह्मा जी को देखा? नहीं देखा? सुना? सुना? हमें मालूम था। तो यदि ब्रह्मा जी ने कितने वर्ष तक साधना की थी? 40,000 वर्ष तक। बच्चों एक स्टोरी सुना रहे। एक ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने कितने वर्ष तक साधना की थी? 40,000 वर्ष तक। बात ऐसी है, साधना के प्रभाव से क्या नहीं मिल सकता। यदि आप पुण्य कार्य करोगे तो आपको कुछ मिलेगा कि नहीं? यह तो पक्का है, कुछ ना कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुवर ने सुबह प्रवचन में कहा था, आप पुण्य कार्य करेंगे तो ऊपर जा सकते हैं और आप नीचे भी जा सकते हैं। नीचे कब जा सकते हैं? जब पाप करोगे, और ऊपर जाने के लिए पुण्य करना पड़ेगा। तो जिस पुण्य से, जिस साधना से स्वर्ग मिल सकता है, तो क्या उस साधना से आपको ये स्त्रियां नहीं मिल सकती? बच्चों, जिस पुण्य से आपको जिनवाणी मां मिल सकती है, तो क्या उस पुण्य से आपको मां नहीं मिलेगी? मिलेगी। जिस पुण्य से आपको अमृत का रसपान हो सकता है, तो क्या उस पुण्य से आपको भोजन नहीं मिल सकता? मिल सकता है। जिस पुण्य के उदय से आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक साथ 40 नील तक कौन मिल सकती है? देवियां मिल सकती हैं। तो क्या उस पुण्य से आपको एक
काले बटन वाली देवी नहीं मिलेगी। सत्य सत्यम, जिस पुण्य से आप कल्पना कर रहे हो कि मुझे स्वर्ग तो मिल जाए लेकिन मुझे यहाँ की संपत्ति नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो हम आपको उन्हीं की स्टोरी बतलाने वाले हैं जिनका नाम एक प्रसिद्ध है। का नाम क्या था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कितने वर्ष तक साधना की? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 वर्ष भी नहीं, 40,000 वर्ष तक। पर ब्रह्मा जी ने क्या कहा? निदान कर लिया, हे प्रभु। जब ब्रह्मा जी एक बार साधना कर रहे थे, कहां पर? जैसा ये सम्मेद शिखर जी के पहाड़ की संरचना हुई है ना, इसी तरह एक पहाड़ होगा, वहां पर ब्रह्मा जी बैठ करके क्या कर रहे थे? साधना कर रहे थे, ध्यान की सिद्धि कर रहे थे। उसी समय देवियों ने और देवों ने अवधि ज्ञान से जाना कि ब्रह्मा जी को किस प्रकार से विकार मार्ग में ले जाया जा सकता है, क्योंकि जो महान होता है उसी की परीक्षाएं होती हैं। जो महान नहीं होता उसकी परीक्षाएं नहीं होती। महापुरुषों पर ही उपसर्ग होते हैं, महान लोगों पर ही कष्ट आते हैं। इसलिए यदि महान बनना चाहते हो तो पहले यह स्वीकार कर लो, कष्ट झेलने के लिए तैयार खड़े रहो। तो वहां पर ब्रह्मा जी साधना कर रहे थे। जैसे ये वृक्ष का उद्यान यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसा ही वहां पर था। और ब्रह्मा जी आंख बंद करके अपने आत्मा का ध्यान कर रहे थे। लेकिन एक बहुत सुंदर से, कर्णों को प्रिय लगने वाली, देखने में सुंदर परियों की तरह एक देवांगना, एक देवी स्वर्ग से आई। वह ब्रह्मा जी को चलायमान करने के लिए। ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? एक मुख था। ब्रह्मा जी का एक मुख था। ब्रह्मा जी साधना कर रहे थे। ब्रह्मा जी को लगा ये आवाज, जैसे आपको कभी कभी स्वप्न में लगता इतनी सुंदर आवाज। कभी आप जाप करते ना, आंखें बंद करे हो और कौन आया, उसके पायल की आवाज, घुंघरू की आवाज, कौन आया, ये किसकी आवाज? ये आपके अंदर जब जाप करते हो तो आपको ये लगता है कि कौन है, एक बार कब देख लो इसको। तो अपन क्या करते? थोड़ी सी आंख खोलते ना, पक्का? हाँ, सत्य है। कितना भी कोई बैठे, चाहिए माता जी, चाहे हम, चाहे आप, यदि जब मन में आ जाता तो क्या करते? आंख खोल लेते। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? आंख तो खोली, लेकिन वह देवी नहीं दिखी। वह देवी भी इतनी बुद्धिमान थी, क्योंकि वह तो ब्रह्मा जी को चलायमान करने के लिए आई थी। वह तो विकार पैदा करने के लिए आई थी। तो क्या हुई? वहां से जाकर के छुप गई। कहां छुप गई? कहीं झाड़ियों में, तो कभी कहीं। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़े, इतनी प्यारी आवाज, आखिर है कौन? तो ब्रह्मा जी के मन में आता है, क्यों ना हो, मुझे तो इसे देखना ही है। तो भगवान से क्या कहते? हे भगवान, यदि मेरी साधना सच्ची है
यदि मेरा तप अच्छा है, तप सत्य है, तो मुझे इस 10 वर्ष की साधना में एक चेहरा और दे दो। मेरी 10 वर्ष की साधना ले लो, लेकिन मुझे एक नवीन चेहरा दे दो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी 10 वर्ष की तपस्या को खंडित करके एक नया मुख और बना लिया। तो किस साइड, जिस साइड से देवी की आवाज आ रही थी, अब ब्रह्मा जी के कितने चेहरे हो गए। अब वह देवी, ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो देवी दिख जाएगी। वो देवी इतनी अच्छी बुद्धिमान थी आपकी तरह, हाँ आपकी तरह ही थी। लेकिन उस देवी ने क्या किया, मैं तो ब्रह्मा जी को पूर्ण रूप से विचलित ही करके रहूंगी। तो वह देवी वहां से भी पलायन कर गई, कहीं और छुप गई। अब तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, क्योंकि आपके अंदर में आ जाए कि मुझे इस वस्तु को प्राप्त करना हो, जब तक प्राप्त ना कर पाओ तब तक क्या होता है, मन में लगा ही रहता मैं कब प्राप्त कर लूं, एक बार कब देख लूं, एक बार तो देख लूं जिसके बारे में सुना हो और जिसकी आवाज चलने की इतनी सुंदर हो, फिर तो वह